गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? हिंदी में लेसन नंबर 9, एक दिन की बादशाहत। मतलब कि एक दिन की बादशाहत। जो इस कहानी में दो बच्चे हैं, सलीम और आरिफ। तो सलीम और आरिफ को एक दिन की जिम्मेदारी देते हैं घर की। तो क्या हुआ? एक दिन की बादशाहत। तो इस कहानी में दादी जी है, सलीम और आरिफ नाम के दो छोटे बच्चे हैं, उसकी एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई है, और उसके मम्मी और पापा है। तो आज हम देखते हैं कि ये बच्चे बहुत शरारती है, लेकिन एक दिन उसने अपने पापा को बोला कि हम लोगों को एक दिन की इस घर की जिम्मेदारी दो। तब उसके पापा मान गए। तो आज हम देखेंगे ये कहानी में क्या होता है। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठ के कव्वाली गा रहे होते थे। जो एक सलीम और आरिफ नाम के दो बच्चे थे। आप लोग ये चित्र में देख सकते हो, सलीम और आरिफ। तो उसकी मम्मी जब भी वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ कव्वाली गा रहे थे ना, कव्वाली गाना, क्योंकि बच्चों पहले मोबाइल और टीवी का ज़माना इतना नहीं था, इसलिए बच्चों इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ अपने मन से प्रोग्राम करते रहते थे। तो वैसे ही ये सलीम और आरिफ जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तब उसकी मम्मी चिल्लाती थी कि सलीम अभी सो जाओ, एंड वक्त पे आके चिल्ला जाती थी। या फिर सुबह बड़े मेज में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आप झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे अपनी मन की बात कर रहे कि जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तब मम्मी आके चिल्लाती थी कि सो जाओ। और जब सुबह सुबह जब 5-6 बजे सपना, हम लोगों को भी सपना आता है ना बच्चों, कुछ राजमहल में जाना, कुछ परी राजकुमार बनना, वैसे ये बच्चों को भी सपना आते हैं। तो सपनों में देखते हैं कि वो बड़े मेज पे बैठ के, मेज मतलब कि टेबल पे बैठ के आइसक्रीम खाने का सपना देख रहे हैं। तब उसकी मम्मी झिंझोड़ कर का मतलब कि पूरा हिला देना शरीर को, और उसको जगाती थी कि उठो जल्दी, स्कूल का वक्त हो रहा है। बच्चों आप लोगों के साथ भी वैसा होता होगा, जब आप स्कूल में आते थे तब आपकी मम्मी आपको उठाती थी, एक दो बार आपको आवाज़ देती है मम्मी, लेकिन आप नहीं उठते ना, तब मम्मी जाके आपको पूरा झिंझोड़ देती है कि उठो उठो स्कूल का टाइम हो रहा है। वैसे ही ये सलीम और आरिफ की मम्मी करती थी, हर रोज़ उनका सपना टूट जाता था। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चुप भी नहीं कर सकते थे। मतलब ये दोनों बहुत मुसीबत में फंस गए थे, क्योंकि घर में इतनी पाबंदी थी, इतनी डिसिप्लिन थी, इतना तकरार होता था उनके लिए। तो वो चू भी नहीं कर सकते थे, इधर उधर जा भी नहीं सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड बनता था तो भाईजान डांटते थे, चुप होते ही है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टराए जाते हैं। उसका बड़ा भाई था ना, तो वो जब आरिफ को गाने का मन करता था, वो गाने लगता था, घर में गुनगुनाने लगते हैं। बच्चों आप लोग भी छोटे हो, आप लोग भी छोटे हो या बड़े, किसी को गाने का शौक रहता है ना, जो शौक से अपने घर में गुनगुनाते हैं। वैसे ही ये बच्चा भी गुनगुना रहा था। तब उसके जो बड़ा भाई था ना, वो उसको डांट लेता था कि चुप करो, चुप होता है या नहीं, हर वक्त वो मेढक की तरह टाँटाएँ चालू कर लेता है, हम लोगों को सुनने का पसंद नहीं है, ऐसे बोल कर उनको डांट लेते थे। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गया, अंदर रहे तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फट जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हो मुर्गी के चूचे हो गए। अभी ये बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, थोड़ा मस्ती भी करते थे, शरारती भी थे, लेकिन वो घर के लोगों से भी परेशान थे, क्योंकि अम्मी भी चिल्लाती थी। अम्मी बोलती थी बाहर जाए तो अम्मी को चिंता होती है, हर एक माँ चिल्लाती है, जब अपना बच्चा बाहर खेलने जाए और वापस जल्दी ना आए तो चिल्लाती है। कभी कभी तो माँ बच्चों को बाहर भेजती ही नहीं है, इसलिए वैसे ही ये
उनकी भी मम्मी थी। वो बाहर क्यों गया, ऐसे थोड़ा सा भी वो बच्चा बाहर जाएगा तो मम्मी चिल्लाएगी कि बाहर क्यों गया, अंदर रहे तो दादी चिल्लाती। हाय रे, मेरा दिमाग फट गया, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो वो दादी चिल्लाती है कि मेरा दिमाग फटे जा रहा है ये बच्चों की वजह से। रजिया, उन बच्चों को थोड़ा बाहर भेज दो, ये बच्चे कैसे मुर्गी के चूचे की तरह चू चू करते रहते हैं, मुर्गी की चूचे की तरह, मुर्गी के पीलू की तरह चालू ही रहता है उनका, तो मैं कंटाल गई हूँ, ऐसा दादी बोलती थी। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने के तरीके भी सोचा करते थे। तरकीबें मतलब कि उसका इलाज क्या, कुछ हम तरीका सोचे, उसका उपाय सोचे। दोनों घंटों घंटों मतलब कि 2 घंटे 3 घंटे बैठकर ये जो पाबंदी लगी है उसके जीवन में, उसके लिए वो सोचा करते थे कि कुछ ना कुछ हमें उपाय करना चाहिए। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। सब घर के सब लोग उनसे दुश्मनी की तरह ही बर्ताव करते थे। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिया जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। अभी उन्होंने सोचा कि हम दोनों घर के सारे अधिकार एक दिन अपने हाथ लेते हैं, जो घर के बड़े हैं वो छोटे बन जाएंगे और जो हम कहेंगे वो ये लोग करेंगे। तो सबके सामने ये उन लोगों ने जाके अपना विचार प्रस्तुत किया उसके पापा के सामने जाके। तब उसकी मम्मी चिल्लाई, क्योंकि उसकी अम्मी की तो आदत बन गई थी, कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। वो मम्मी बोल रही थी कि चुप करो, ये सब उधम मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी आदत के अनुसार उसने डांट पिलाई। वो तो हमेशा कुछ करो तो ऐसे डांट पाड़ी देती थी, पिला ही देती थी। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। जब अम्मी चिल्लाई कि बस करो, ये सब तुम उधम मचाओगे, लेकिन उसके पापा कुछ मूड में थे तो उसने हाँ बोल दिया। बोले चलो ठीक है, तुम लोग को कल अधिकार मिल जाएगा और सब हम बड़े हैं वो हम छोटे बन जाएंगे, और सबको कह भी दिया। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठो, उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अभी सुबह होने में थोड़ा टाइम था, 4 बजा होगा शायद। तो उसकी मम्मी सोई थी, तब जाके आरिफ ने उसको पूरा झिंझोड़ दिया। जैसे स्कूल जाते समय आरिफ और सलीम को उसकी मम्मी झिंझोड़ती थी, वैसे ही इस बच्चे ने जाके अपनी मम्मी को झिंझोड़ा कि अरे मम्मी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। उसकी मम्मी को तो गुस्सा आया। अम्मी ने चाह एक झपट रसीद करके सोए रहो, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। उसकी मम्मी को गुस्सा तो आया, वो उसको थप्पड़ लगाने वाली भी थी, झपट लगाने वाली थी, लेकिन उसको याद आया झपट लगा के मैं वापस थोड़ा सो जाऊं, लेकिन उसको याद आया कि आज तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, ये बच्चे को मारने का अधिकार आज तो मेरे से छीना जा चुका है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाई। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तब आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन वो दादी भी नहीं मार पाए। देखो, अभी दादी की बारी आई। दादी नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाई और दवाई खाने के बाद बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तब जाके बोला कि अरे कितना तो पिएगी दादी जी आपका पेट फट जाएगा। दादी जी को बहुत गुस्सा आया, उसने हाथ भी ऊपर ऐसे उठा दिए, लेकिन वो नहीं मार सकी क्योंकि आज उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामान माँ से कहा, अंडा और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अभी नाश्ता करने सब साथ में बैठ गए तो उसने कहा,
खान शाम को कि ये जब नाश्ता में जो मक्खन अंडे है ना वो सब हमें दे दो, और जो मीठा है ना बिस्किट दूध दलिया ये सब उन लोगों को दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, जो उसकी बहन थी आपा। बच्चों, आपा मीन्स बहन। बहन को क्या बोलते हैं? आपा। आपा ने कहर भरी नज़र मतलब कैसे गुस्से से देखा उसको, लेकिन घूरा, ऐसे घूरा बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह वो आज हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी, क्योंकि हर दिन वो सब अच्छी अच्छी चीज़ मक्खन अंडा अपने पास रख के खुद खा लेती थी, लेकिन वो आज नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखे, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अभी बिस्किट और दूध उनको दिया दलिया, लेकिन सब खाने के लिए बैठे। तब सलीम ने वापस उसकी मम्मी को टॉर्चर किया कि मम्मी रुको, खाना बंद करो, अभी खाने की शुरुआत मत करो। अपना दांत देखो, अपना दांत कैसे पान खाने से बिगड़ गए हैं, कितने गंदे हैं, वो आपने अच्छे से साफ नहीं किए हैं। मैंने तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने डालता चाहा। अम्मी ने बोला कि मैं तो दांत साफ कर चुकी हूँ, तो उसने वो बात काटने के लिए बोली, लेकिन नहीं नहीं, चलिए उठिए। वो बच्चा गुस्से से बोला, जैसे उसकी मम्मी उसको गुस्से से बोलती थी वैसे ही उनके उसकी नकल की। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला तोड़ना, निवाला तोड़ चुकना बच्चों, जब आप लोग खाने के लिए बैठते हो और जैसे ही आप खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हो ना खाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? निवाला। तो एक निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। सलीम था ना उसका बेटा, उसने उसकी मम्मी का कंधा को ऐसे पीछे से पकड़ा। देखो बच्चों, आप लोगों को भी कुछ गलती होती हुई तो अपनी मम्मी गुस्से से आके कैसे पीछे से अपना कंधा पकड़ के उसको वो बोलती है, चिल्लाती है, वैसे ही सलीम ने अपनी मम्मी का कंधा पकड़ा और उसको उठा दिया। और अम्मी को गुस्ताखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। मतलब कि बाथरूम में जाते बाथरूम गुस्ताखाने मतलब कि बाथरूम में जाके सब हंस पड़े। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, मतलब कि सलीम को रोज़ उन लोग भगाते थे, हंसते थे। बाथरूम में जाओ, ये करो, हाथ साफ करो, दांत साफ करो, अच्छे से नहाओ, ये सब सलीम को आरिफ को टोचते थे ना। तो ये आज उसकी मम्मी के साथ हुआ, और जब सब हंसते थे वैसे ही आज भी सब हंस पड़े। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए। अभी उसके अब्बा की बारी आई, क्योंकि सब पूरा घर के परिवार के लोग उन बच्चों को मतलब के दुश्मन की तरह बर्ताव करते थे ना, तो आज सबकी नकल करके वो बच्चा सबके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। बाल बड़े बड़े हुए सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? वो अब्बा की तरफ देखा, मम्मी को तो बोल दिया, अभी अब्बा की बारी आई। तो अब्बा को बोला कि अरे नहीं, बाल काटे, बाल भी कैसे बढ़ गए हैं, नहीं सेव की, सेव मतलब कि दाढ़ी की, नहीं दाढ़ी की, बाल भी अच्छे नहीं है, और जो कल कपड़े पहने थे वो आज इतने गंदे हो गए, मैले मैले कर डाले मतलब के गंदे कर डालना। आखिर ये अब्बा के लिए कितने कपड़े हम बनाएंगे? जैसे अब्बा डांटते थे बच्चों को, वैसे ही बच्चे आज उसके अब्बा को डांट रहे हैं। ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। मतलब अब्बा तो अभी हंस पड़े कि कैसे बच्चे सबकी नकल उतार रहे हैं, सबके साथ बर्ताव कर रहे हैं, जैसे उनके साथ सब करते थे वैसे ही बर्ताव आज बच्चे सबके साथ कर रहे। ये सोच के, ये देख के अब्बा तो बहुत जोर से हंस पड़े। और बाद में उसने अपने कपड़े देखे तो वो खुद शर्मिंदा हो गए कि कितने गंदे थे, छोटे बच्चों की तरह। थोड़ी देर बाद जब अम्मा अपने दोस्तों के बीच बैठे थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए।
अभी उसके पापा नाश्ता करके घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ गज़ल सुना रहा है। तब जाके आरिफ ने बोला कि अरे बाबा, अभी बस कीजिए, 10 बज गया है और अपने ऑफिस के लिए निकलिए। चुप चुप चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गया। मतलब कि अब्बा से मुंह से निकलने लगा चुप चुप चुप, ऐसा वो बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं पाया। चू चू करते चुप करके चुप, खुद ही चुप हो गया, क्योंकि वो आज डांट नहीं सकता था। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटक के आरिफ के साथ हो लिया, मतलब कि निकल गया वहाँ से। मतलब कि वो अपनी जो अधूरी पंक्ति थी जो गा रहा था वो वहीं छोड़ दिया। ऐसे अपने दांतों में दबाना, मतलब कि वह अधूरी दांत में, मतलब कि ऐसे जो बोल रहा था ना वैसे ही अटक जाना और वहाँ छोड़ के वो हो लिया। रजिया, जरा मुझे 5 रुपया तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होके बोला। अभी अब्बा आके तैयार हुआ, रेडी हो गया और वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ। तब उसने बोला कि मुझे 5 रुपया दे दो। 5 रुपया का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इनकी का क्या करोगे, जेब खर्चा तो ले चुके। जब वो जाता था आरिफ स्कूल और कुछ पैसा उसकी अम्मा से लेता होगा तो उसके पापा बोलते थे कि अपने जेब खर्चे तो लिया है, तो अभी इनकी क्या करोगे, एक ज़्यादा पैसा लेके क्या करोगे। वैसे ही आज आरिफ उसके पापा को बोल रहे हैं कि पापा, 5 रुपये को आप क्या करने वाले हो, आप ऑफिस जा रहे हो तो चुपचाप जाओ, क्योंकि गाड़ी में तो पेट्रोल है ही, तो आप 5 रुपये लेके क्या करोगे। ऐसे उनको उल्टा जवाब दिया। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। मतलब जो उसके घर का खान सामा था ना वो आया, और बेगम मतलब कि जो उसकी अम्मी को बोलने लगा कि बेगम साहब, आज हम क्या पकाएंगे खाने में, पूछना पड़ता है ना। तो उसकी मम्मी को तो आदत लगी थी ना, तो वो बोलने लगी आलू गोश्त कबाब मिर्ची का सलान। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकेंगे। सलीम ने बोला, आज तीखा कुछ नहीं पकेगा, आज सिर्फ घर रसोई में हमारा हुक्म चलेगा, आज सिर्फ मीठा ही पकेगा। आज गुलाब जामुन, गाजर और हलवा और मीठे चावल पकेंगे, यही पकाओ, ऐसा उनने गुस्से से कहा। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अम्मी को पता है आज हमारी चलने वाली नहीं है, लेकिन वो उसकी आदत भी थी और उसने सोचा कि रोटी के साथ मीठा कैसे खाएंगे, तो वो सब्र न कर सके, इसलिए उसने बोल दिया। तो जो बच्चा था उसने भी जवाब दिया, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्ची के सलान से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू 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 मैं किए जा रही थी। मतलब जब अम्मी ने कहा कि मिठाइयों से मीठी रोटी ये सब मीठा कैसे खाएंगे, सब मीठा मीठा, तब उसकी दोनों बेटे जिस क्योंकि दोनों बेटों की हर रोज़ की यही हालत थी कि ये तीखा ही तीखा खाते थे। तो दोनों बेटों ने बोला कि जैसे हम रोज़ तीखा मिर्ची सलान से खाते हैं वैसे आज आप लोग भी खाओ। और किसी घर में दूसरी तरफ जो उसकी दादी थी ना, वो किसी से तू मैं मतलब कि किसी से बात कर रही थी, ऐसे मेरी तेरी तेरी मेरी ऐसी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाई दे रही है। वो बच्चा बोला, अरे दादी, तेरे आवाज़ से हम लोगों का तो दिमाग पिघल जा रहा है, हमारा दिमाग फट रहा है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथ में सिर थमाकर कहा। जो दादी थी उस तरफ उसने देखा और सिर में दोनों हाथ सिर थमाकर, मतलब कैसे दोनों हाथ सिर में थमाकर बोला, अरे दादी, आपकी आवाज़ से हमारा सिर फटे जा रहा है, हमारा सिर पिघला जा रहा है, दादी आप चुप करो। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मगर अब्बा के समझाने पर
खून का घूंट पीकर रह गई। अभी दादी चिल्लाई, अरे ये बच्चों मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन अब्बा की चलती थी ना। ये दादी ये बच्चों के पीछे पड़ी थी हाथ धो के। दादी जब हाथ धो के बच्चों के पीछे पड़ी थी ना, तो आज बच्चे दादी के पीछे पड़े हैं हाथ धो के। तो दादी ने बोला, अरे ये बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। वो गुस्सा तो दिखा रही थी, लेकिन वो कर नहीं सकी, उसका उपयोग नहीं कर सकी, वो पी गई। गुस्सा पी जाना मतलब कि शांत हो जाना। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम के बचाते दलान में आया। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अभी जो उसका बड़ा भाई था वो कॉलेज जा रहा था, वो सफ़ेद कमीज पहन के आया और सलीम और आरिफ से छुपके से जा रहा था और अम्मी को आवाज़ दिया कि अम्मी मैं शाम को देर से आऊँगा, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाना है ऐसा। तो रखबरदार आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त शोर सपाटे में गुम रहते हो आप। उसने कहा कि आप हर रोज़ जाते हो फिल्म देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हो, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं है और इम्तिहान मतलब कि परीक्षा अपनी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही, तो आप सीधे घर आ जाना। पहले तो भाईजान एक करार हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ रख सारे फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इज्जत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। जो उसका बड़ा भाई था ना कॉलेज में, उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं दोस्तों के साथ बात पक्की कर चुका हूँ, तो आज मुझे जाने दीजिए। मना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, अपने लापरवाही से कहा और सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगे। अभी उसने मना कर दिया कि मैंने एक बार कह दिया, अभी आप आज कहीं नहीं जाओगे, तो वो भी चुपचाप हो गया। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भरी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। उसकी बहन थी, वो कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से निकली और बहुत महंगी साड़ी, भरी हुई हेवी साड़ी पहन के लटकती लटका मारती बाहर आई। आपा, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना मतलब कि निरीक्षण करना, उसका पूरा देखना, उसके तरफ ताक के देखना। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? उसने कहा, अरे आपा इतनी भारी साड़ी आज तूने क्यों पहनी है? शाम तक तो गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वो सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। उसने कहा कि अरे आपा ये भारी साड़ी क्यों पहनी, इसको जाके निकाल दो, चेंज कर दो, जो सफ़ेद साड़ी है वो पहन लो। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म, आप चिढ़ गई, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सीखने दुरुस्त की। उसने साड़ी बदलने की मना कर दी। आज हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो आज मैं यही साड़ी पहन जाऊंगी। आपने बहुत हुक्म कर दिया, सुबह जब से उठे तब से आपका ही हुक्म चल रहा है, तो अभी आप बस करो, मुझे यही साड़ी पहन के जाने दो। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। मतलब कि आपा की ही नकल कर रहे थे। आपा हर रोज जो बच्चों के साथ करती थी वही नकल बच्चे कर रहे थे कि मैंने क्या कहा, एक बार कहा, सुना नहीं? आपा ने ये सुन के उनकी खुद की नकल याद आ गई और वो शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वे आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद खमीस उतारवा कर निहात बेकार कपड़े पहनाने का हुक्म सुनाया करती थी। वो भी बच्चों को जो गंदे फटे हुए कपड़े पहनने के लिए बोलती थी, जो भी कुछ अच्छा पहना होगा वो निकालने के लिए बोलती थी। वैसे ही आज उनके छोटे भैया ने क्या, दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाई उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अभी
सुबह हो गई ना, तो आपा आज नाश्ता मेज मेज मीन्स के टेबल पे लगाया था और सजाया था, और बैठी थी कि अपने दो छोटे भाई कब उठे उसके साथ नाश्ता करूं। आज पूरा वो अंडे मक्खन नहीं खा गई, इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी, और अम्मी जो खान सामा था ना उसको हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। मतलब एक दिन जो उसका था ना, आज दूसरा दिन हो गया, तो क्या आज पूरा चेंज हो गया। मतलब कि उसकी बहन टेबल पे उसका वेट कर रही थी। उसकी मम्मी उसके खान सामा को कह रही थी कि हर एक खाने की चीज़ के साथ एक मीठी चीज़ बनाया करो। और जो आरिफ अंदर से गाना गा रहा था ना, तो उसका भाई जो बड़ा था वो बाहर मेज पे तबला, मतलब कि मेज पे ऐसे बजाते हो ना बच्चों, आप लोग भी स्कूल में हो तो आप बेंच पे बजाते हो, घर में कहीं टेबल होती है तो वहाँ आप बजाते, वैसे ही उसका भाई तबला बजाने लगा। और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त चांदवी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। मतलब उसके अब्बा भी बोल रहे थे कि बेटा कुछ पैसे लेके जाना स्कूल जाते समय। तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया, जो छोटे बच्चे थे वो शरारती थे, लेकिन वो उसके घर के उसके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करते थे। तो दोनों ने एक युक्ति सूझ के एक दिन के लिए अपनी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली, और जो जैसे उनके साथ बर्ताव किया था वैसे ही उनके साथ बर्ताव किया, तो सबको पछतावा हुआ। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सब ने उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया। इसीलिए ये लेसन का टाइटल है एक दिन की बादशाहत, क्यों बच्चों ने एक दिन अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरे घर की ली और सबको अच्छे से सबक सिखाया। ओके, थैंक यू।